Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen some divisibility rules. Today we are going to see next topic. The title of this topic is prime factorization. अब prime factorization ये दोनों वर्ड्स अगर हम लोग देखें तो उसमें टोटल दो वर्ड्स हैं, एक तो है प्राइम एंड दूसरा जो है वो फैक्टराइजेशन. अब फैक्टराइजेशन तो हम लोग नॉर्मली किस तरह से करते हैं वो जानते ही हैं. अब प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम यानी कि किसी दो नंबर्स का अगर हम लोग कॉमन फैक्टर निकाले तो वो हम लोगों को 1 मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो जो भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे वो फैक्टर्स जो होंगे वो एक दूसरे के प्राइम्स होंगे. तो उसको हम लोग किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं. अब ये 36 हम लोगों के लिए एग्जांपल में दिया गया है, तो उसी तरह से हम लोग एग्जांपल का ही जो है नंबर वही लेते हैं. तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मैं यहाँ पे अगेन 36 ही ले रही हूँ. अब 36 है तो उसके अगर हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं तो वो हम लोगों को कौन से मिलते हैं. तो पहले हम लोग नॉर्मल फैक्टर जो निकालते हैं वो देख लेते हैं. सो 36 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 36, राइट. अब नेक्स्ट 2 से अगर हम लोग इसको 2 के अकॉर्डिंग फैक्टर निकाले, सो 18 2s आर 36. नेक्स्ट 3 से अगर हम लोग निकालते हैं तो 12 इंटू 3 इट विल गिव यू 36. 4 से अगर हम लोग निकालते हैं तो 9 4s आर 36. अब 5 से हम इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, सो 6 से लेते हैं. सो 6 6 आर 36. तो ये जो है हम लोगों के पास 36 के इतने फैक्टर्स मिले. अब अगर हम लोग इस नंबर को अब हम लोगों के पास जो है वो 1 2 3 4 एंड 6 हैं. नेक्स्ट 9 12 18 एंड 36. तो अगर इसके हम लोग फैक्टर जो है वो एक रो में लिख देते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं. 1 2 3 4 देन 6 हम लोगों के पास रिपीटेड है तो वो हम लोग एक ही बार लिख रहे हैं. फिर 9 12 18 एंड 36. तो 36 के जो फैक्टर्स मिलते हैं तो इतने फैक्टर्स हम लोगों को मिल रहे हैं. अब हम लोगों के पास प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है 1 2 एंड 3 उसके तो फैक्टर हम लोग नहीं निकाल सकते, लेकिन बाकी के ये जो नंबर्स हैं 4 है 6 है 9 है 12 है 18 है, तो उसके अगेन हम लोग फैक्टर्स जो है वो निकाल सकते हैं. तो उसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे. तो मैं आप लोगों को जो फैक्टराइजेशन ट्री है उससे हम लोग इजीली समझ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को वही ट्री यहाँ पे समझाऊंगी. यहाँ पे हम लोग डाल देंगे एक 36, उसके हम लोगों को फैक्टर्स निकालने हैं. अब 1 2 3 एंड 4 एंड 6 के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने फैक्टर्स निकालते हैं तो वो हम लोग फर्स्ट जो है वो रो जो है उसमें लिख देंगे. सो 1 इंटू 36 तो हम लोग नहीं लिख रहे हैं. फिर क्योंकि 36 के ही हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं इसलिए. फिर 18 मल्टीप्लाई विथ 2, नेक्स्ट जो है वो 12 मल्टीप्लाई विथ 3, नेक्स्ट है 9 मल्टीप्लाई विथ 4 एंड लास्ट वाला जो है वो 6 मल्टीप्लाई विथ 6. अब अगेन ये जो 18 है इसके हम लोग फैक्टर निकालें तो किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं. तो 18 के अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं, सो 9 2s आर 18. So 9 2s are 18 and these two remains same. So 9 2s are 18, 18 2s are 36. तो इसको हम लोगों ने एक और तरीके से ही सिर्फ लिखा है. अगेन ये जो 9 है उसके अगेन हम लोग फैक्टर निकालते हैं, तो उसके अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो 9 के हम लोग फैक्टर निकाले तो कौन से मिलते हैं. 3 3s are 9 and these both two remains same. सो हम लोगों को जो फैक्टर्स मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं. 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. अब ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं इसमें से कोई भी नंबर जो है उसका हम लोग फैक्टर नहीं निकाल सकते. इसका फैक्टर हम लोग 3 का भी फैक्टर नहीं निकाल सकते, 2 का फैक्टर भी नहीं निकाल सकते. तो ये जो है वो फैक्टर हम लोग नहीं निकाल सकते. अब इन सारे नंबर्स में अगर हम लोग देखें तो एक दूसरे में कॉमन जो फैक्टर अगर हम लोग निकाले तो वो भी 1 ही हम लोगों को मिलता है. तो ये जो है यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है और इसको हम लोग बोलते हैं
प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि जो नंबर है उस नंबर को वहाँ तक डिविजिबल करना जहाँ तक कि उसके प्राइम फैक्टर्स मिल जाए, या तो फिर उसके आगे उसके फैक्टर निकालना ही पॉसिबल नहीं हो तो उसके हम लोग वहाँ तक फैक्टर निकालेंगे जहाँ तक कि इन सारे नंबर्स लास्ट में जो नंबर मिले उसके फैक्टर्स आगे निकालना पॉसिबल ही ना हो। तो वहाँ उस लिमिट तक हम लोग पहुँचेंगे और उसके बाद जो है हम लोगों को नंबर मिलेंगे तो वो नंबर्स जो होंगे वो हम लोगों के पास जो गिवन नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब ये जो था वो एक मेथड था, एक वे था। अब उसी तरह से अगर हम लोग दूसरे वे पे जाएं, 12 इंटू 3 इज अगेन 36। अब 3 के तो हम लोग फैक्टर नहीं निकाल सकते, 12 के फैक्टर निकाल सकते हैं। सो 12 के अगेन हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 12 के फैक्टर कौन से मिलेंगे हम लोगों को? 4 3s आर 12 एंड दिस 3 रिमेन्स सेम। तो 4 3s आर 12, 12 3s आर 36, तो हम लोगों को फाइनली तो 36 मिल गया। अब आगे चलते हैं तो 4 के फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, 3 एंड 3, ये दोनों 3 के हम लोग फैक्टर नहीं निकाल सकते। अगेन 4 के अगर हम लोग फैक्टर निकाले तो वो मिलते हैं 2 2s आर 4 एंड दिस 3 एंड दिस 3। सो 2 2s आर 4, 4 3s आर 12 एंड 12 3s आर 36। तो अगेन ये नंबर मिला एंड ये नंबर मिला तो वो दोनों सेम है। अगेन यहाँ पे 9 4s आर 36 हैं तो उसके हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे 9 के भी फैक्टर निकाल सकते हैं एंड 4 के भी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो हम लोग 9 के जो है वो फैक्टर बाद में निकालेंगे, पहले 4 के फैक्टर निकाल लेते हैं। सो 2 2s आर 4। नेक्स्ट अब 2 के फैक्टर तो हम लोग नहीं निकाल सकते तो 9 के फैक्टर निकालेंगे। तो ये अगेन हम लोग जाएंगे 9 पे तो 3 3s आर 9 एंड दिस 2 आर सेम, रिमेन्स कांस्टेंट। सो अगेन हम लोगों को मिला 3 3s 2 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2। अब इसके आगे हम लोग फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते तो यहाँ पे हमारी प्रोसीजर जो है वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट जो है हम लोग जाएंगे 6 मल्टीप्लाई विथ 6, 6 इज आर 36। अब इसके अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो 6 के भी निकाल सकते हैं एंड इस 6 के भी। तो पहले हम लोग जो है ये वाला 6 जो है उसके फैक्टर निकालते हैं। सो 3 2s आर 6 and this 6 remains as it is. Again 3 and 2 के हम लोग फैक्टर नहीं निकाल सकते। अब इस 6 के फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो इस 6 के फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो ये जो दोनों नंबर है वो वैसे के वैसे आएंगे एंड इसके होंगे 2 3s। तो यहाँ पे हम लोग को जो फैक्टर मिलते हैं वो है 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3। 3 2s आर 6, 6 2s आर 12, 12 3s आर 36। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने फैक्टर्स निकाले हैं, ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं आप लोग देख सकते हैं, ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर। तो इसके आगे इसका फैक्टराइजेशन करना पॉसिबल ही नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 36 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टर निकालें तो वो कौन से वाले मिलते हैं? सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आप लोगों की जो एक्टिविटी दी गई है उसमें इसी तरह का एक एग्जाम्पल दिया गया है। 90 के जो है वो फैक्टर ट्री बनाया है इन लोगों ने एंड 90 जो है उसके फैक्टर निकाले हैं। तो 90 के हम लोग टोटल 2 फैक्टर्स निकाल सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई विथ 9, राइट। अब ये जो है 10 मल्टीप्लाई विथ 9 तो 10 के भी फैक्टर निकाल सकते हैं एंड 9 के भी फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने 10 का जो है वो फैक्टर निकाला, सो 2 इंटू 5 एंड नेक्स्ट जो है हम लोग 9 का फैक्टर निकालेंगे। सो यहाँ पे 2 इंटू 5 यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, 2 का भी हम लोग फैक्टर नहीं निकाल सकते, 5 का भी फैक्टर नहीं निकाल सकते। तो हम लोग चलते हैं 9 की ओर। तो 9 का अगर हम लोग फैक्टर निकाले तो 3 3s आर 9। तो ये जो है इसको हम लोग जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो ये जो है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो है वो हम लोग के पास फैक्टर मिलते हैं 90 के। अब ये जो फैक्टर यहाँ पे आप लोग जो डायग्राम देख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री। तो आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 3.5 उसमें भी फैक्टराइजेशन के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं तो आप लोगों को वो करना है।
फर्स्ट 9 वाला जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन, यहाँ से कौन से वाले नंबर्स जो हैं इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हो चुका है, तो वो आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें भी अगेन क्या है कि फैक्टर ट्री दिए गए हैं, यहाँ पे 60 का फैक्टर ट्री है, अगेन 60 का फैक्टर ट्री है, तो ये जो दोनों नंबर्स हैं उसमें क्वेश्चन मार्क जो किए गए हैं उसमें कौन से वाले नंबर आएंगे, तो वो आप लोगों को अगेन फाइंड करना है। तो आप लोग सिंपली फैक्टराइजेशन करते जाइए एंड जो ट्री है वो उसमें नंबर लिखते जाइए। यहाँ पे जो फैक्टर निकाले हैं वो 10 इंटू 6 निकाले हैं, सो 60 हो गया। अब यहाँ पे 30 है तो ब्लैंक में क्या आएगा, तो 30 से हम लोग कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, राइट, 2। सो 32 आर 60। तो इस तरह से ये जो है वो ब्लैंक आप लोग फिल करते जाइए। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 9, तो वो आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। बाकी के जो एक और मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जो हम लोग यूजुअली एलसीएम फाइंड करने में यूज़ करते हैं, तो उसी तरह की जो मेथड है या तो फैक्टराइजेशन के लिए दूसरी एक मेथड है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।